अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ारूक नईम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास के मैथ का चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे जो कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की सॉल्विंग के दौरान बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल कहाँ पे है? एक्चुअली ये तकरीबन मैथ्स के अंदर इसका इस्तेमाल है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल है और कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, जैसा कि लिखा भी है इंट्रोडक्शन के, अगर आप देखें भी तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अभी ये तो हो गया इसका यूज, इंट्रोडक्शन। लेकिन मैट्रिक्स एक्चुअल वर्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अभी इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। असल में इस मैट्रिक्स के अंदर हम रियल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। रियल नंबर जैसा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। इन रियल नंबर्स को हम एक खास अंदाज के अंदर खास ऑर्डर के साथ लिखते हैं और फिर उनके गिर्द हम एक खास किस्म की ब्रैकेट्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स या लार्ज ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन रियल नंबर्स के अराउंड जब ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी तो वो जो हमारे पास शेप नजर आएगी वो हमें उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि ये मैट्रिक्स है, ये कोई भी आप एक एग्जांपल लिख लें, 0, 1, 3, 5, ये भी मैट्रिक्स की शेप बन गई है। यानी यहाँ पे आप देखें तो ये रियल नंबर्स को मैंने इस्तेमाल किया है और इनके जो अराउंड जो है मैंने लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लें आप। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर का इसमें इस्तेमाल है। रियल नंबर्स कौन से हैं? से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। ओके, सच एज, और फिर उनको ऑर्डर की बात की थी मैंने कि खास तरतीब से लिखेंगे, यानी रोज के अंदर और कॉलम्स के अंदर लिखते हैं। रोज कॉलम क्या होते हैं वो भी आपको बताता चलूंगा। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के फिर हम इन्हीं रियल नंबर्स के अराउंड जो है वो ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो फिर जो हमें दिखने वाली जो चीज बनेगी वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास मैट्रिक्स है। आगे हम बात करेंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स को हम किसी खास तरतीब के साथ लिखते हैं। वो तरतीब ये है कि हम इसमें जो रियल नंबर्स है उनको जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं अभी हम इसमें देखते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसको हमने ए से डिनोट कर लिया। यूजुअली तौर पर कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट्स उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, नीचे वाला जो मैट्रिक्स है उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो रोज क्या है? रोज ऑफ अ कॉलम, रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स की रोज ये है कि अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास रोज बन गई हैं। तो एक इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 हॉरिजॉन्टल वेज के अंदर लाइन मैंने ड्रॉ की हैं, तो इट्स मीन इसके अंदर 3 रोज हैं। ठीक है, तो इन रोज को यानी कि ये सारा का सारा मैं कह दूं ये रो 1 बन गई, ये रो 2 बन गया और ये रो 3 बन गया। तो आप इसको रोज का नाम दे देंगे R1, R2 एंड R3। ओके, इसी तरह ये देखें इन मैट्रिक्स ए एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वेज। हॉरिजॉन्टल वेज में हम इसमें एंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, ये आपने याद रखना है। हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रोज। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज। लाजमी नहीं है कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज ही होंगी। अब एक मैट्रिक्स लेट्स सपोज मैं लिखता हूं यहां पे, जैसा कि आप देखें 1, 2, 3, 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, इसको लेट मैं सी से डिनोट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 जो है सॉरी 2 जो है हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल वेज में लाइन ड्रॉ हो रही हैं। इट्स मीन कि इसके पास 2 रोज हैं, R1 एंड R2। ओके, तो इसी तरह कॉलम की बात जब हम करते हैं तो कॉलम में आप देख रहे हैं हमने एक और मैट्रिक्स लिया, इसी में से भी आप कॉलम्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने अलग से एक मैट्रिक्स लिया है जिसको मैंने बी से डिनोट किया है और उसमें आप देखें
कि अगर हम वर्टिकल वे को यूज करें, यानी ऐसे लाइंस को ड्रा करें वर्टिकली, यानी कि 90 के एंगल के ऊपर, राइट एंगल के ऊपर आप इसको अगर देखें तो ये आपके पास जो आ रहा है परपेंडिकुलरली, अगर आप लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो बनते हैं, ये हमारे पास कॉलम्स बनते हैं। ये एक कॉलम बन गया, ये दो कॉलम और ये तीन कॉलम। तो इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास तीन कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम नाम C1, C2 एंड C3 नाम दे देंगे। तो डेफिनेशन की अगर आप देखें तो इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज, यानी वर्टिकल वेज के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कॉलम्स। तो इन मैट्रिक्स बी देयर आर 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1, C2 एंड C3। तो अब लाजमी नहीं है कि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ रोज ही हैं, कॉलम्स नहीं है, या इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ कॉलम्स हैं, रोज नहीं है। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग से दो मैट्रिक्स को ड्रा किए हैं। ये लाजमी तौर पर है, जिस तरह आप ये अगर आप इसी मैट्रिक्स को देखें तो इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ये रोज हैं तो इसके अंदर कॉलम्स भी कंटेन कर रहे हैं, ये 1, 2 एंड 3। तो इसके अंदर भी 3 कॉलम भी मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें जिसमें हमने कॉलम्स को रिप्रेजेंट करवाया था, यहाँ पे भी रोज एग्जिस्ट कर रही हैं। R1, R2 एंड R3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो कि अब आपको ये टॉपिक अच्छे से जो है वो समझ आ चुका होगा। तो अभी इसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम जो है वो ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें आप, एक मैट्रिक्स M है, इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये दो हमारे पास रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये इसका ऑर्डर है 2/3। तो इसलिए देखें लिखा भी है इज ऑफ ऑर्डर 2/3 सिंस इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो याद रखना है कि जब भी आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो नंबर ऑफ रोज को आपने पहले लिखना है, फिर डैश डाल के बाय, फिर डैश डाल के नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। तो अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order if a matrix M has M rows and N columns। M से मीन कि कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, जितनी उसकी रोज होंगी, 3 रोज हैं, 2 रोज हैं, एंड N कॉलम्स, इसी तरह से N भी नंबर हो सकेगा, कोई भी नंबर हो जाएगा आपके पास, 2 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। द M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M/N, ठीक है, यानी 3 हैं तो 3/N, 2 है तो 3/2 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह ये मैंने एग्जाम्पल अभी आपको करवाई है। इसी तरीके से हम कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो उसको हम K कह देते हैं। तो अब वहां पे 1, 3, 7, 4, 2, 5। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में आप देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सो इट्स ऑर्डर इज 3/2। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लें, 7, 9, 5। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। कंफ्यूजन ये होगी कि अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कॉलम के साथ साथ यहाँ पे रो भी एग्जिस्ट कर रही है। लाजमी नहीं है कि रो के लिए आपके पास जो है वो दूसरा कॉलम का कोई एलिमेंट्स होना जरूरी है। यहाँ पे भी एक्चुअल अगर सिंगल भी एलिमेंट मौजूद है, यानी सिंगल कॉलम है, तो उसमें भी रो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इसलिए अब यहाँ पे 3 आपके पास रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो 3/1 है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पे 7, 6, 5। ये देखें, अगर आप एक मैट्रिक्स है, लेट कर लो C मैट्रिक्स, इसका नाम मैंने रख दिया है। तो इसके अंदर आप देखें तो आपके पास 1 रो आ रही है और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3। तो 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1/3
3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होगा कि हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे, अगर उन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम हो और उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी सेम हो दोनों मैट्रिसेस की, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, जैसे देखें, लेट ए एंड बी, हम दो मैट्रिसेस ले लेंगे, एक का नाम हमने ए रख लिया और दूसरे का बी, आर टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड ए इज इक्वल टू बी। तो हम जब आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका ऑर्डर और उनके अंदर एंट्रीज जो हैं, यानी उनके अंदर जो आपके पास नंबर्स हैं वो अगर सेम आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये इक्वल मैट्रिसेस हैं और हम उनको ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू बी। तो इफ एंड ओनली इफ, कब, यानी दो कंडीशन मैंने आपको बताई है, क्या क्या, कि एक तो उन मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी जो ए मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वही बी का भी ऑर्डर होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2/2 होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उन ऑर्डर के बाद उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो जो ए के अंदर एंट्रीज हो वही एंट्रीज आपकी बी मैट्रिक्स के अंदर भी होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल में देखें आप, a इज इक्वल टू -1 3 -4 2, b इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर की कंफर्मेशन कर लेते हैं। यहां पे देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 ठीक हो गया। और इस मैट्रिक्स में देखें आप, ये ऑपरेशन हो रहा है इसकी, उसने आप इसको जो है वो ए की वैल्यू कंसिडर करेंगे इन दोनों को। तो अगर इस तरह से देखें तो आपके पास इसमें भी 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो 2/2। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं कि क्या उन मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं क्या वो भी इक्वल हैं। अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो देन वी सेड a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे देखें a -1 3 -4 2, और यहाँ पे देखें b 1, लेकिन ये बीच में देखें तो 2 + 1 आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। तो 2 + 1 बिकम्स 3 एंड 4 - 2 बिकम्स 2। तो अब अगर देखें -1, एक मिनट, ये -1 और 3 3 -4 एंड 2 2, यानी कि अब हमारे पास दूसरी कंडीशन भी इसके अंदर सेटिस्फाई कर गई है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ए इज इक्वल टू बी। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.1 में जो डेफिनेशन इस्तेमाल होनी है वो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब इन्हीं एक्सरसाइज के अंदर हम इन डेफिनेशंस का जो है वो रोल देखेंगे और आप देखेंगे कि बगैर किसी डिफिकल्टी के आप इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।